Assalamu alaikum. I am Mohammad Hassan Khalid. Welcome to this video. Today we are going to discuss the concept of equilibrium. तो डिमांड को हमने जब डिस्कस किया तो उसमें हमने डिस्कस किया कि हाउ डिमांड इज शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर या मूवमेंट अलोंग द कर्व या उसका कर्व किस तरह होता है। सेम एज हमने सप्लाई को डिस्कस किया कि सप्लाई का कर्व किस तरह से होता है और उसमें शिफ्ट फैक्टर्स या मूवमेंट अलोंग द कर्व, तो ये सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए। बट ये डिस्कस क्यों किए हैं? इकोनॉमिक्स में हम किसी भी कंसेप्ट में स्पेसिफिकली उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। अगर हम डिमांड को डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन डिमांड या वी आर इंटरेस्टेड इन सप्लाई। तो बेसिकली जो हम डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू सेटिस्फाई योर अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब ये चीज़ कंज्यूमर पर भी लागू होती है, प्रोड्यूसर पर भी लागू होती है। तो कंज्यूमर जो है वो अपनी तरह से इकोनॉमिक्स के साथ डील कर रहा होता है एंड सेम एज प्रोड्यूसर अपनी तरह से इकोनॉमिक्स को डील कर रहा होता है। प्रोड्यूसर क्या कर रहा होता है कि वो कॉस्ट मिनिमाइजेशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहा होता है एंड सेम एज जो कंज्यूमर है वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहा होता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये प्रोड्यूसर अपनी तरफ से जा रहा है और कंज्यूमर अपनी तरफ से जा रहा है। तो इकॉनमी जो है वो किस तरह से सर्वाइव करेगी या किस तरह से ऑपरेट करेगी, तो उसके लिए कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज़ अ स्टेट वेयर ऑल फोर्सेस आर बैलेंस। ठीक है, मतलब कि जिसमें डिमांड सप्लाई ये बैलेंस हो जाए तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल इस साइड पे मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ, इस साइड पे मैं प्राइस ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्वांटिटी इस तरह से ले रहा हूँ क्योंकि इस पे हम डिमांड एंड सप्लाई दोनों ग्राफ ड्रा करने वाले। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम पहले डिमांड का कर्व ड्रा कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास कर्व है, डिमांड कर्व। अब इसके ऊपर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर हम ए पॉइंट पे रहते हैं, बी पॉइंट पे रहते हैं, सी पे रहते हैं या डी पे रहते हैं, तो ये बेसिकली हमें कितनी प्राइस पर कितनी क्वांटिटी डिमांडेड वो कर रहा है, तो इतने पे वो मुतफिक है। मतलब वो अगर कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है तो अगर उसकी फॉर एग्जांपल ए पॉइंट पे प्राइस 300 है और फॉर एग्जांपल उस पे जो क्वांटिटी ले रहे हैं वो 10 यूनिट्स ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल बी पॉइंट पे प्राइस 250 हो गई तो उस सूरत में वो 20 यूनिट ऑफ गुड कंज्यूम कर रहा है। अगर प्राइस जो है वो और कम हो गई, मतलब 200 हो गई, तो उसमें वो 30 यूनिट ऑफ गुड्स डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड उसकी पे 30 है। अगर प्राइस और कम हो गई, फॉर एग्जांपल 150 पे चली गई, तो वो उस सूरत में उसके 40 यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो कर्व शो हो रहा है ये बेसिकली कंज्यूमर की विलिंगनेस को शो कर रहा है कि वो कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये है कंज्यूमर है हमारे साथ। अब सेम एज प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सप्लाई कर्व है। जो सप्लाई कर्व है तो उसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल हम इधर भी पॉइंट्स ले लेते हैं कि ए डैश हमारे पास एंड बी डैश हमारे पास, सी डैश एंड डी डैश। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो ए डैश पे इतनी यूनिट ऑफ गुड आउट प्रोड्यूस कर रहा है, इतने प्राइस पे इतने यूनिट ऑफ गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतने प्राइस पे इतनी यूनिट ऑफ गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतने प्राइस पे इतनी यूनिट ऑफ गुड वो प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब कि जो प्रोड्यूसर है वो अपनी तरफ से जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही है। विद इंक्रीजिंग प्राइस ही हैज़ टू इंक्रीज या ही इज़ इंक्रीजिंग हिज क्वांटिटी सप्लाई। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि एक डिमांड है और एक सप्लाई है, तो ये प्रोड्यूसर है और ये सब कंज्यूमर है। तो इसमें इक्विलिब्रियम पे कौन आएगा, मतलब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे कैसे आएगी, किस तरह से दोनों जो है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों की जो नीड एंड वांट्स है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होंगी। ठीक है, मतलब कि वो अपनी जो मोटिव है उनका जो इकोनॉमिक्स को यूज़ करने का, तो वो कब पूरा होता है? वो तब पूरा होता है जब फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे एक एफ पॉइंट पे मुत्तफिक हो जाते हैं। मतलब कि जो प्राइस है, जो सप्लाई है, वो अपनी तरफ से फोर्स लगा रही है मार्केट में, डिमांड अपनी तरफ से फोर्स लगा रही है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम किसी एक पॉइंट को उठा देते हैं, इस पॉइंट को उठा देते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इकोनॉमी में प्राइसेस क्या है, P1 है। तो उसमें क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास Q1 स्टेरिक है और ये हमारे पास Q1 विदाउट स्टेरिक है। ठीक है,
जो पॉइंट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल P1 पे हमारे पास Q1 स्टेरिक डिमांड हो रही है और Q1 विदाउट स्टेरिक ये सप्लाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है उनको लग रहा है कि प्राइसेस बहुत कम है, सो वी डोंट हैव टू सप्लाई। और यहाँ पे कंज्यूमर्स को लग रहा है कि प्राइसेस आर टू लो, सो वी हैव टू डिमांड मोर एंड मोर। तो मार्केट में क्या होती है, शॉर्टेज होती है। तो शॉर्टेज की सूरत में क्या होता है कि मार्केट में फॉर एग्जांपल 10 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, 10 चीज़ें डिमांड हो रही है और मार्केट में सिर्फ 2 चीज़ें अवेलेबल हैं। तो उस सूरत में क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स तो अपनी सप्लाई को ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो उस सूरत में क्या होता है कि जो प्राइसेस हैं वो अपवर्ड प्रेशराइज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल प्राइसेस जो हैं वो अपवर्ड प्रेशराइज होकर इस पॉइंट तक चली जाती है। फॉर एग्जांपल नाउ P2 पे ऑपरेट कर रही है इकॉनमी। इस सूरत में क्या हो गया है कि फॉर एग्जांपल जो ए पॉइंट है, तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल जी पॉइंट इधर आ जाता है। अब इस सूरत में क्या हो रहा है कि डिमांड इतनी ज़्यादा कम होगी, क्योंकि पहले इतनी ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे थे बट इतनी प्राइस पे, मतलब पहले जो लोग डिमांड कर रहे थे अभी वो लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट होती है कि फॉर एग्जांपल जब भी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं तो डिमांड कम हो जाती है। तो यहाँ से जो यहाँ तक जो डिमांड कम हुई है, तो ये कमी जो आई है ये इस तरह से कि प्राइसेस जो है वो ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे अगर P2 पे ऑपरेट कर रहा है तो इस पे डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांडेड वो ए पे चली गई, मतलब Q1 पे चली गई है। और जो सप्लाई है, तो नाउ सप्लाई जो है वो इस तरह से कि प्रोड्यूसर को लगेगा कि प्राइसेस ज़्यादा हो गई, सो वी हैव टू इंक्रीज आवर रेवेन्यू। तो वो रेवेन्यू ज़्यादा करने के लिए सप्लाई क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो वो इस पॉइंट पे आ जाएंगे, तो वो Q1 स्टेरिक सप्लाई करेंगे और Q1 जो है ये डिमांड हो रही है। तो इकोनॉमी में क्या हो गया कि ये सरप्लसेस जनरेट होने लगे, मतलब एक्सेस सप्लाई होने लगी, मार्केट में चीज़ें ज़्यादा होने लगी, लोग कम डिमांड कर रहे हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा है मार्केट में। सो दैट्स वाई जो प्राइसेस हैं वो फिर नीचे की तरफ आएंगी और इस तरह से होते होते जो इक्विलिब्रियम है तो इस तक पहुंच जाती है, ठीक है। इसके लिए एक कंसेप्ट है कॉबवेब मॉडल, तो उसमें जो प्राइसेस हैं वो वापस ही फिर इस तरह से आ जाती है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जो कॉबवेब मॉडल है तो वो अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो उस पे हम इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो ई पॉइंट है, इसके ऊपर ये वाहिद ऐसा पॉइंट होता है कि जिस पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों विलिंग होते हैं और इस प्राइस पे इतनी यूनिट ऑफ गुड को ख़रीदने के लिए। तो जो कंज्यूमर है वो इस प्राइस पे इतनी गुड ख़रीदने के लिए विलिंग है और इस पॉइंट पे प्रोड्यूसर भी इतनी ही यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए विलिंग है। तो इस पे क्या होगा कि जो इकॉनमी होगी, जो मार्केट होगा वो इक्विलिब्रियम पे होगा, मतलब जितनी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उतनी चीज़ें कंज्यूम हो रही हैं, मतलब सप्लाई और डिमांड क्या है, आपस में इक्वल है। मतलब इकॉनमी में कोई भी चीज़ जो है अनसोल्ड नहीं रहेगी, मतलब जितनी भी लोग डिमांड कर रहे हैं उतनी ही सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है। जो प्रोफेसर मार्शल साहब हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर इकॉनमी में सारे मार्केट्स इक्विलिब्रियम पे आ जाए, इंडिविजुअल मार्केट्स इक्विलिब्रियम पे आ जाए, तो ओवरऑल जो मार्केट है वो जनरल इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम फ्यूचर में वीडियोस बनाएंगे जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज़ मेंट बाय पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम। तो हम इसकी तरफ फर्दर प्रोसीड करेंगे। आज के लिए इतना ही कि इक्विलिब्रियम किस तरह से होता है, जो डिमांड एंड सप्लाई है वो किस तरह से मार्केट में रोल प्ले करते हैं, जो मार्केट फोर्सेस हैं, जो डिमांड एंड सप्लाई है मार्केट फोर्सेस हैं, जिधर भी मार्केट फोर्सेस बैलेंस हो जाए इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। ये आज का टॉपिक था। आज तक के लिए इतना ही। कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।